channel Self Study with Navi. In this video, we are going to see class 9th. Okay, हम class 9 में पढ़ रहे तो class 9th ही होगा ना, correct? तो class 9th के important questions कौन से? Chapter 2 के. Okay, और वो कौन सा है? History का. क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो जोग्राफी, सिविक्स और कौन सा था एक, हाँ, इकोनॉमिक्स, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी के, सोशल स्टडीज़ के. बट हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट यू नो आई विल मेक इट ईजी फॉर यू. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. और एक और बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इससे नेक्स्ट वीडियो अपनी स्टडी व्लॉग की पाऊँगी, बिकॉज मैं आपके साथ अपनी स्टडीज़ का रूटीन शेयर करना चाहती हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ. ओके, एंड प्लीज़ वॉच इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री. चैप्टर नंबर 1 तो हमने कर लिया था, अब चैप्टर 2 की बारी आ जाती है. तो चैप्टर 2 का नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. नाउ इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, मेनली जो यूरोप में हुआ था रेवोल्यूशन, ठीक है, उसने सो फर्स्ट द थिंग चैप्टर में है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वो फर्स्ट रेवोल्यूशन था पूरी दुनिया में से, वो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है. उस रेवोल्यूशन ने बाकी कंट्रीज़ को भी क्या डेमोक्रेटिक बनाने में हेल्प की थी. सो वहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाता है, this is the question, please see it carefully and और आंसर करने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता भी रही हूँ साथ साथ, अगर आपको ये क्वेश्चंस अपनी बुक में से मार्क करने हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपकी बुक में ही है, ठीक है. ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेज में है अगर आपको बुक में मार्क करना है, क्योंकि अब अगर आप बार बार वीडियोस देखोगे तो आपकी आई साइट भी थोड़ी सी वीक हो सकती है, बिकॉज ज़्यादा मोबाइल देखने से होता है, ठीक है. बट इफ़ यू वॉन्ट टू राइट ऑन दिस ऑन योर बुक्स, आई विल गिव यू, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 25 द आंसर where the chapter is started. Okay, there it is on paragraph number 1, last 3 lines or 4 lines. Okay, आप साथ में बुक लेकर बैठना, मैं आपको साथ साथ मार्क भी करवाई जाऊंगी, ठीक है. सो यहाँ पर आपको आंसर्स मिल भी गए होंगे, आई थिंक सो, अगर आपके पास बुक है तो. इसका है आंसर राजा राम मोहन रॉय. बट आप सोच रहे होगे एक नहीं है, 2 है. यस, एंड डेरोजियो, ठीक है, ये है. आप इसे बुक में भी मार्क करते जाएं साथ साथ, इससे आप पे ईजी होगा. नहीं तो आपको जब अगर आप पेपर्स हों आपके और आपको वीडियोस खोलकर देखनी होंगी, इससे अच्छा है तो आप बुक खोल कर देख लीजिए. और अगर आप ये तरीका अपना रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप जो मैं बोलती हूँ आपको वो कितना फॉलो करते हैं, ठीक है. और कमेंट भी कर देना कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं कितने यूज़फुल लगे, ठीक है. सो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है, ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी में 3 एस्टेट्स थी, ठीक है. 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था फ्रांस, ठीक है. सॉरी, स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाती है. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. बट द excuse me, but the Europe was divided into 3 peoples, ठीक है. 3 टाइप के कॉमन पीपल्स में ये डिवाइडेड थे, तो उनके बीच में हमने डिफरेंस बताना है. तो वो भी हमारे फर्स्ट पेज पे ही है, हमने बताना है डिफर. मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ. लिबरल्स,
बट ये तीनों एक साथ कभी आते नहीं हैं, दो आ जाते होते हैं पर ये तीनों एक साथ नहीं आते, ठीक है। सो कभी कभार लिबरल्स और रेडिकल्स आ जाता है, कभी कभार रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स आ जाता है, कभी तो इनके ऊपर नोट आ सकता है, जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिबरल्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेडिकल्स। तो आप सभी को इन तीनों जो डिवाइडेड थे पीपल्स, इन तीनों के बारे में आपको बुक में गिवन है ऑलरेडी ऑन द पेज नंबर 25 एंड 26, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो देखनी तो वीडियो देखिए, अगर वीडियो नहीं देखनी तो सिंपल ये बुक पर मार्क कर लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बट एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस आपको मार्क करवा दी जाऊँगी। सो वहाँ पर जो सभी लाइन्स है लिबरल्स की, रेडिकल्स की, वो सभी लाइन्स मार्क कर लीजिए, ठीक है। अप टू 1.2 का स्टार्ट नहीं हो रहा, दैट इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, वहाँ तक मार्क कर लीजिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। बट अगर आपको मार्क नहीं करना, इट्स योर चॉइस, ओके, वहाँ तक आपके आंसर्स हैं। तीसरा क्वेश्चन वहाँ से निकल कर आ सकता है कि यू कैन राइट दैट। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट वाज द साइन ऑफ पॉलिटिकल ट्रेंड्स? ओके, व्हाट वर द साइंस ऑफ, ओहो मैंने आपको तो आंसर ही बता दिया। चलो कोई बात नहीं, अब आप ये ढूंढो अपनी बुक में कि ये कौन सा आंसर मैंने बताया। What was the sign of new times? That are the political trends. This is the answer. Next question, fourth. हमारा fourth question है why the political trends were the signs of new time. अब यहाँ पर आपने लिख लेना है why. Why was the आप लिख सकते हो why the political trends were the signs of new time. क्यों थे, ठीक है। पहले तो हमने पूछा था क्या थे, बिकॉज इसलिए नहीं थे। मैं आपको यहाँ पर आंसर्स नहीं लिख रही, प्लीज़ आप ध्यान से सुनना और अपने कॉपीज़ पर नोट डाउन करते जाना अगर करना है तो, नहीं तो समझ लेना, ठीक है। बिकॉज वो जो टाइम था वो प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। प्रोफाउंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफाउंड नाउ? इट मीन्स वेरी डीप, ठीक है। प्रोफाउंड का मीनिंग है वो ऐसा समा था जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस थे। वो इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप, न्यू सिटीज बनी, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड regions developed where railways expand हुई and the industrial revolution occurred. So it was a time of profound social and economic changes, and it was a time when new cities were developed, new industrialized regions developed, railways expanded, and industrial revolution occurred. Okay, these are the reasons why the political trends were the signs of new time. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। आपको यहाँ पर टॉपिक है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में, तब क्या था, ठीक है। सो इसका आंसर आ सकता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसने मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को एक साथ काम करने का मौका दिया, ठीक है। वुमेन्स आर वर ऑफन लॉन्ग, ठीक है। वर्क आवर्स जो थे वो ज़्यादातर ज़्यादा होते थे, ठीक है। और जो वेजेस होती थी वो कम होती थी, ठीक है। एंड द अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का तो सबको मतलब पता ही होगा क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है, हमारी बुक में भी है, इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। उसमें एंड देयर वाज अ ग्रेट डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, सो दैट्स व्हाई द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. What is the role of industrialization?
because it brought the women, men and children work together. Work wages are low but the work is more. These are the main points. Okay, and so the next question I can give you: in which year the nationalists started revolution? कौन से ईयर में उन्होंने क्या किया? रेवोल्यूशन स्टार्ट किया. सो दैट वाज द ईयर 1815. ये जो ईयर्स है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने होंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि मैं इनका एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आप इन सभी को कैसे याद कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, चलो मैं आपके साथ एक ट्रिक खेलती हूँ. मैं इससे चुटकी बजाऊंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साफ साफ लिख कर आ जाएगा. सो इट्स अ मैजिक. आई नो आप बहुत बड़े हो चुके हो, मैजिक तो अच्छा कोई बात नहीं. सो विच कंट्रीज बिकेम रेवोल्यूशनरीज? तब जो रेवोल्यूशन हुआ था, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन पूछा था कि इन विच ईयर द नेशनलिस्ट स्टार्टेड रेवोल्यूशन. ठीक है, उसमें किन किन कंट्रीज क्या बनी, कौन कौन सी कंट्रीज रेवोल्यूशनरी बनी. ठीक है, तो वो थी, आई एम राइटिंग द कंट्रीज नेम सो यू ऑल्सो नोट इट डाउन. एक ये मार कर रुक जाता है. फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया. ठीक है, ये कंट्रीज थी जो रेवोल्यूशनरी बनी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैजिक से ले आते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट वर द सोशल चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग यूरोप? कौन कौन से सोशल चेंजेस थे जो क्या यूरोप के टाइम में क्या हुए, उन्होंने अपना जगह बनाई. तो वो थे, फर्स्ट था, मैं लिखूंगी नहीं. ठीक है, सो आप सुन लेना एक बार, ध्यान से समझ लेना. दैट फर्स्ट चेंज वाज दैट द सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, वो क्या थे, वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी की. एंड द इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रोप्राइट वर propertied were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who had property productive. ये सभी लाइन बुक में ही है. ठीक है, ध्यान से सुन लेना, सभी लाइन बुक में ही है, सब कुछ आपका बुक में से आता है. कोई भी आप दूसरी चीज़ें मत यूज़ करना. बट अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी यूज़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस. बट मेरी सजेशन ये है कि सब कुछ NCERTs में से है, जो आपको सेल्फ स्टडी में दिया होता है वो भी NCERT में से. छोटी बस एक चीज़ है कि अगर आपको सेल्फ स्टडी नहीं लेनी तो NCERT की एक एक लाइन आपको याद रखनी होगी. ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था, मैं पॉइंट पे आ जाती हूँ. जो एम्प्लॉयमेंट थी, जो प्रॉपर्टी थी, जो सोशलिस्ट कहते थे कि वो अगेंस्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी के. ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, जो इंडिविजुअल्स थे, ओनर थे प्रॉपर्टीज़ के, वो सोचते थे कि उनकी वजह से प्रॉपर्टी वो जो क्या हम कहते हैं उनको गेन हो रहा है. ठीक है, इंडस्ट्री को गेन हो रहा है बट नॉट ऑफ द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स. ठीक है, ये है हमारे 7 क्वेश्चंस. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू मोर क्वेश्चंस. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.